हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अनुसार ऑक्सीकरण तथा हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। CH4 प्लस H2 अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो हमें खे दिया रखा है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए Kp का व्यंजक लिखिए और खे दे रखा है Kp एवं अभिक्रिया मिश्रण का साम्य पर संगठन किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि दाब बढ़ा दिया जाए उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तब। तो हमें क्या दे रखा है कि जो हमारी ऑक्सीकरण के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्राकृतिक गैस है वो क्या दे रखी है। एक तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, हमें अभिक्रिया दे रखी है और पूछा क्या गया है कि Kp का एक तो व्यंजक लिखिए, ठीक है। और फिर Kp एवं अभिक्रिया के मिश्रण का जो सामने पे संगठन है वो किस तरह प्रभावित होगा यदि दाब बढ़ा दूं ताप बढ़ा दूं या फिर उत्प्रेरक उपयुक्त किया जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या हो जाएगी, डी सेटलियर सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार साम्य अवस्था पर सांद्रता दाब व ताप में परिवर्तन किए जाए तो साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाएगा जिस की ओर किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाए या समाप्त हो जाए। तो ये हमारे ली सेटलियर का सिद्धांत बोलता है। इसके अनुसार ही हम इस क्वेश्चन का जो खे भाग है वो हल करेंगे और के जो है वो हम लिख देंगे। के लिए हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य उदाहरण वो हो जाएगा अभिक्रिया अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक Kp। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि Kp का व्यंजक लिखिए। तो जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है वो क्या है, CH4 अभिक्रिया H2 के साथ करके H2O के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस देता है, 3H2 गैस, कार्बन H2, ठीक है। और चारों क्या है हमारे गैसीय अवस्था में है। तो अब हमें लिखना है Kp। तो हमारा जो अभिक्रिया का Kp क्या होता है कि हम जानते हैं कि उत्पादों का आंशिक दाब बटा अभिकारकों का आंशिक दाब। तो जो PCO है का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो इसकी घात 1 होती है गुना H2 का आंशिक दाब का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घात में आता है तो 3 बटे अभिकारक का आंशिक दाब CH4 की घात 1 H2O गुना P। H2O का आंशिक दाब उसकी घात 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है तो ये हमारा हो जाएगा Kp। ये आ गया मेरा K। और अब हमें क्या दिया गया है, खे। Kp एवं अभिक्रिया के मिश्रण का साम्य पर किस प्रभाव प्रभावित होगा यदि दाब को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो आते हैं हम खे पे। खे में पहला क्या है, दाब बढ़ाने पर। तो क्या होगा, दाब जब दाब बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि अगर दाब बढ़ाते हैं किसी भी अभिक्रिया में तो हमारी अभिक्रिया किस ओर विस्थापित होगी, जिस ओर गैसीय मोलों की संख्या कम हो। तो विस्थापित जिस ओर की संख्या कम है। तो जो हमारा जो अभिक्रिया है
उसमें यहाँ पे हमारी कितनी है, 2 गैसीय मोल है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो इसका मतलब हमारा जो दाब है, दाब बढ़ाऊंगी तो अभिक्रिया किससे हो जाएगी, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में अग्रसित होगी। तो अभिक्रिया पर प्रभाव तो ये पड़ेगा। अब हमारा केपी, अगर हमारी अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इनके मोलों की संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इसके मोलों की संख्या जो अभिकारक में उत्पाद, अभिकारक जो हमारे पास उपस्थित है उनके मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। इसके वजह से क्या करेगा, हमारा जो ये इसका आंशिक दाब है H2O CH4 का, वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो हमारा जो केपी का मान है वो क्या कर जाएगा, केपी कम होगा, क्योंकि आंशिक दाब CH4 में CH2 का आंशिक दाब बढ़ेगा और PCOH2 का कम होगा। इस वजह से मेरे केपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा दाब का प्रभाव देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा ताप का प्रभाव। तो दूसरा ताप का प्रभाव, तो हमारा जो ताप का प्रभाव क्या होता है कि किजली सेटलियर के अनुसार क्या होता है कि अगर हमारी अभिक्रिया उष्मा सेती है तो हमारी जो अभिक्रिया है वो क्या जाएगी, पश्चिम दिशा में। और अगर हमारी अभिक्रिया उष्मा शोषी है तो वो हमारी अभिक्रिया जाएगी अग्र दिशा में। क्यों, क्योंकि उष्मा शोषी है तो जैसे ही हम ताप को बढ़ाएंगे तो वो उष्मा प्राप्त करेगा और उत्पाद में अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हमारी अभिक्रिया किस में गई, अग्र दिशा में। तो जो हमारी अभिक्रिया है टी है, बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अग्र दिशा में जाएगी तो मतलब हमारे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसका आंशिक दाब भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमारा जो केपी का मान है वो भी बढ़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे पे। तो तीसरा क्या दिया गया है कि उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाए तब क्या मान होता है। तो जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है CH4 प्लस H2 के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, CO प्लस 3H2। अब इसमें क्या है, उत्प्रेरक डालने पे उत्प्रेरक उत्प्रेरक क्या करता है कि हमारी किसी भी अभिक्रिया में उसकी दर को बढ़ा देता है। तो जो अभिक्रिया हमारा टी टाइम में हो रही थी तो अब वो उत्प्रेरक डालने पर T/2 टाइम में ही हो रही है। तो इसका मतलब हमारे उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया की दर बढ़ा सकता है लेकिन उसके केपी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उसकी सांद्रता प्रभावित नहीं होती है और ना ही अभिक्रिया में होगा, ना ही अभिक्रिया पर होगा, बस दर बढ़ेगी, केवल अभिक्रिया दर बढ़ेगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।